हेलो, मैं सुमन अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 से संकलित है उसको लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें, मुझे कमेंट कर बताएं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगर हम संक्षिप्त में जाएं तो 10 पॉइंट हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीनी सेना में झड़प। दूसरा पॉइंट है भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर संपन्न। तीसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा। चौथा पॉइंट है सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। पांचवा पॉइंट है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15। छठा है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022 में भारत की उसमें 6 महिलाएं हैं। सातवां है अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। आठवां है म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष के कारावास की और सजा। 9वां पॉइंट है इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री बने। और 10वां और अंतिम पॉइंट है नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में वाम दलों की सरकार का गठन। तो ये मित्रों जो 10 पॉइंट है वो संक्षिप्त में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब उसको इन डिटेल हम जानते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीनी सेना में झड़प। जम्मू कश्मीर में लेह क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा नियंत्रण रेखा पार करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग क्षेत्र है उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC भी शॉर्ट में बोलते हैं, LAC के अतिक्रमण का प्रयास चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर 2022 को किया, जिसे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से विफल कर दिया। नेक्स्ट है भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर संपन्न। नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत व चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर 20 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। 5 माह के अंतराल के बाद वार्ता का यह दौर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के उस ओर अर्थात चीन की ओर चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा। भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा वहां की एक स्थानीय अदालत ने 25 दिसंबर 2022 को सुनाई। 2013 से 18 के दौरान राष्ट्रपति रहे यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में यह सजा अदालत के द्वारा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय राष्ट्र फिजी में दिसंबर 2022 में संपन्न संसदीय चुनावों में किसी भी दल चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण 3 पार्टियों के गठबंधन ने नई सरकार का गठन वहां किया और पीपुल्स अलायंस PA के नेता सित्विनी राबुका नए प्रधानमंत्री वहां बने। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा में मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। खनन, खेती, निर्माण एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाली अन्य गतिविधियों से
पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को खोने के जिन खतरों से पृथ्वी जूझ रही है उन पर विचार करने और अंकुश के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन मूलतः अक्टूबर 2020 में चीन में कुनमिंग में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय CBD सचिवालय के द्वारा किया गया। इसका पहला भाग 11 से 15 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। दूसरा भाग चीन में कुनमिंग में ही कराया जाना था, जिसके लिए तिथियों में परिवर्तन भी कई बार किया गया और अंततः 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा में मॉन्ट्रियल में चीन की मेजबानी में ही इसे कराया गया। इसमें बहुत सारी बातें उल्लेखनीय हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूं, आप जाने। जैव विविधता के संबंध में विगत एक दशक यानी 2011 से 2020 के दौरान लिए गए निर्णयों और उसकी जो उपलब्धियां थी उस पर चर्चा इस सम्मेलन में की गई। 195 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। सम्मेलन का थीम इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ था। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF को देशों के अपने संसाधनों पर संप्रभु अधिकार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही इसे गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के प्रति विकासशील देशों की जिम्मेदारी को भी पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक जनसंख्या का 17% है, लेकिन भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% ही है और इसके जल संसाधनों का केवल 4% होने के बावजूद देश जैव विविधता की रक्षा के अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वन और वृक्षों का आवरण हमारी वन्य जीव आबादी के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने चीता पुनर्वास, रामसर स्थलों जैसी उपलब्धियों का उदाहरण भी दिया है। कृषि सब्सिडी की आलोचनाओं का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि कृषि जैसे कमजोर क्षेत्रों के लिए आवश्यक सहायता को सब्सिडी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हमारी कृषि अन्य विकासशील देशों की तरह करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का स्रोत है। उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है, जो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित है। सभी सदस्य देशों के द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता है। वर्तमान में 17% स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं। समझौतों के तहत गरीब देशों के लिए सालाना वित्तीय मदद को 2025 तक बढ़ाकर कम से कम $20 अरब किया जाएगा। वर्ष 2030 तक यह राशि बढ़कर $30 अरब प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2030 तक विभिन्न स्रोतों से जैव विविधता के लिए $200 अरब जुटाने और सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने या सुधार करने के लिए भी काम करने का आह्वान किया गया है। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था। भारत ने कहा था कि जैव विविधता का संरक्षण जिम्मेदारियों व क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है और जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का ज्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, भारत की 2 वर्षीय सदस्यता समाप्त। ठीक है, और इसमें उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2023 से 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की जो संरचना है उसको जाने।
5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी, उनके नाम हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना व संयुक्त अरब अमीरात। 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी, उनमें हैं जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022 में भारत की 6 महिलाएं उसमें शामिल हैं। और उल्लेखनीय है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स के ताजा वर्ष 2022 के आकलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है, जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का उनके बाद दूसरा और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का इस मामले में तीसरा स्थान है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची 6 दिसंबर 2022 को जारी हुई, जिसमें भारत की 6 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। वो जो 6 महिलाएं हैं फोर्ब्स उसमें कौन कौन सी है उनको जान लें। इनमें जो 6 भारतीय महिलाएं हैं उनमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अतिरिक्त बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ, नायका की संस्थापक फागुनी नायर, HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा, सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल शामिल है। अब जो विश्व 2022 में जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम जाने। जो बीत गया साल 2022 उसके महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसको हम जानते हैं वैश्विक स्तर पर। जनवरी में 1 जनवरी जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता औपचारिक तौर पर लागू हुआ। इसमें चीन, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश शामिल हुए। 4 जनवरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ना चाहिए। 16 जनवरी टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच को कोविड-19 टीकाकरण की उनकी स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किया गया। फरवरी महीने में 4 से 20 फरवरी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला यह पहला शहर बना। 24 फरवरी रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने भी युद्ध का जवाब दिया। युद्ध और जो 4 मार्च का हम मार्च महीने में चलते हैं। 4 मार्च क्रिकेट के दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन। 9 मार्च ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्वी तट पर विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। 21 मार्च चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान गुआंसी में दुर्घटनाग्रस्त, इसमें सवार सभी 132 लोगों की मौत। 27 मार्च अपनी पत्नी पर मजाकिया टिप्पणी से नाराज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता विल स्मिथ ने ऑस्कर के मेजबान क्रिस रॉक को मंच पर थप्पड़ मारा। अप्रैल महीने में चलें तो 11 अप्रैल पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास मत के बाद इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 24 अप्रैल इमैनुअल मैक्रोन ने अपने प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हराकर फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया। मई महीने में चलते हैं। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट से नाराज लोगों ने बड़े पैमाने पर जन विरोध प्रदर्शन के बीच महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 13 मई खलीफा बिन जायद अल नाहयान की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति बने। जून महीने में 22 जून अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड
रेखा पर भूकंप से 1150 से अधिक लोग मारे गए। 24 जून अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। जुलाई महीने की ओर बढ़ें। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अपने नेतृत्व के विरोध में सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद पद छोड़ने पर सहमत हुए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। 20 जुलाई श्रीलंका में जनविरोध के चलते राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा और रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिससे वह सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई। आगे बढ़ते हैं अगस्त महीने की ओर। 2 अगस्त अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया। 28 अगस्त पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूबने के बाद जलवायु आपदा की घोषणा की गई। इससे 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। 30 अगस्त की बात करें तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 91 वर्ष की आयु में निधन। जून से अगस्त तक की बात करें तो जो इसमें है, भीषण गर्मी की लहरों ने यूरोप के कई हिस्से को प्रभावित किया, जिससे जंगल में आग लग गई और गर्मी के कारण मौतें भी हुई। 6 सितंबर लिज ट्रस ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। 8 सितंबर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 96 वर्ष की आयु में निधन के बाद सबसे बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय सम्राट बने। 16 सितंबर ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने के कारण देश की मॉरल पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 30 सितंबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए। 22 अक्टूबर दक्षिणपंथी नेता जियोर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 23 अक्टूबर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में रिकॉर्ड तीसरी बार 5 साल के लिए चुना गया। 25 अक्टूबर लिज ट्रस ने अपनी नीतियों के कारण उपजे वित्तीय संकट के बाद पद छोड़ा और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने। 28 अक्टूबर एलन मस्क ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर देकर ट्विटर का अधिग्रहण किया। 30 अक्टूबर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और वामपंथी नेता लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार वापसी की। अब नवंबर महीने की ओर चलते हैं। यूक्रेनी सेना ने खेरसोन को पुनः अपने कब्जे में लिया। युद्ध के दौरान इस इकलौती प्रदेश राजधानी पर रूस ने कब्जा कर लिया था। 13 नवंबर अमेरिका मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने सीनेट पर नियंत्रण बनाए रखा। 15 नवंबर दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। दिसंबर की ओर चलें तो 7 दिसंबर में बड़े पैमाने पर विरोध के बाद चीन ने कोविड के कड़े प्रतिबंधों में ढील दी। 13 दिसंबर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। 18 दिसंबर अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप जीता। 29 दिसंबर ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त। अद्यतन जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में ऐसे देशों की संख्या जहां समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है अब 33 हो गई है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्वीडन व यूनाइटेड किंगडम इत्यादि शामिल हैं। तो मित्रों, ये सारी सूचनाएं थी, ये सारे फैक्ट थे जो प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथ्यों के रूप में संकलित है, जो मैं आप तक पहुंचा पाया। और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूं, उनकी पूरी टीम का, उनके पूरे सिस्टम का। और आशा करता हूं कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे वीडियो को देख ही लिए हैं और इसके बाद आप एक बार
प्रतिरोध दर्पण पत्रिका का फास्ट रिव्यू कर लें, ताकि सभी तथ्यों को आप आत्मसात अच्छे से कर पाएं। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बाय।